ऑनलाइन पैसा कमाने की बेस्ट एडवाइस के लिए वीडियो के नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन के ऊपर क्लिक करें और बेल आइकन के ऊपर क्लिक करना ना भूलें। वेलकम बैक एवरीवन। दोस्तों, मैंने अपनी एक वीडियो में आपको यह दिखाया था कि मैंने कैसे अपना ई कॉमर्स का बिजनेस स्टार्ट किया और कितना प्रॉफिट किया। तो उस वीडियो को ऑलमोस्ट 70,000 व्यूज आए, लोगों ने बहुत पसंद किया। और अब मैं आपको अपने उस ई कॉमर्स बिजनेस के बारे में, छोटी छोटी टर्म्स के बारे में, सब चीजों के बारे में समझाने वाला हूं। तो अगर आप एक यूट्यूबर हैं या आप स्टूडेंट हैं या जॉब करते हैं, तो आप अगर ई कॉमर्स का बिजनेस करना चाहते हैं तो ये चैनल आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित हो सकता है, क्योंकि यहां पर मैं आपको आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा कि ई कॉमर्स का बिजनेस स्टार्ट कैसे करना है, उसके अंदर प्रोडक्ट की पैकिंग कैसे होगी, शिपिंग कैसे होगी, अगर आपको चाइना से सामान लेकर आना है वो कैसे लेकर आए, ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस, एवरीथिंग। लेकिन जब भी ई कॉमर्स का बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए जरूरत पड़ेगी वैट की। अब कंफ्यूजन आती है, वैट क्या है। अब वैट का पता चल जाता है तो पता नहीं चलता यार ये टिन क्या है। टिन के बाद बात आती है सीएसटी क्या है। तो चलिए आज ये कंफ्यूजन्स को दूर करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वैट के बारे में। दोस्तों, ये तीनों चीजें एक्चुअल में रिलेट करती हैं प्रोडक्ट की सेल के साथ, क्योंकि हम सेलिंग का बिजनेस कर रहे हैं तो ये सेल्स के टैक्स हैं सारे। वैट की बात करें, वैट का आपको फुल फॉर्म पता होगा, वैल्यू एडिड टैक्स। यहां पर वैल्यू एडिड का मतलब है जितने का प्रोडक्ट आपने बेचा था और जितने का खरीदा था उसके बीच में जो भी वैल्यू ऐड हुई। आपने प्रोडक्ट 1,000 रुपए का खरीदा था और 500 रुपए प्रॉफिट करके 1,500 रुपए में बेच दिया, तो वैल्यू एडिड, कौन सी वैल्यू ऐड हुई? 500 रुपया उसमें ऐड हो गया। अब वैल्यू ऐड जो हुई है उसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा अपनी स्टेट गवर्नमेंट को। जैसे कि यहां पर 500 रुपया आपने वैल्यू ऐड करके बेचा था, तो अगर गवर्नमेंट कहती है आपके स्टेट की कि इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट कैटेगरी के ऊपर 10% टैक्स लगना चाहिए, तो आप क्या करेंगे, वो 1,500 रुपए जो आपने कमाए हैं उसमें से 50 रुपए देंगे अपनी गवर्नमेंट को, अपनी स्टेट गवर्नमेंट को। अब ये तो हो गया वैल्यू एडिड टैक्स। अब ये टैक्स है, ये कोई नंबर नहीं है, ये जस्ट एक टर्म है जिसको हम यूज करते हैं जब हम अपनी स्टेट गवर्नमेंट को टैक्स भरते हैं। अब इसमें क्या होता है कि अगर वैट की बात करें, अगर तो आपकी घर में शॉप है या आप कुछ अपना शोरूम है, तो उस केसेस में क्या होता है कि लोग कहेंगे कि उनके पास तो वैट नहीं है, स्टिल वो बेच रहे हैं। देखिए दोस्तों, जब भी आप कुछ बेचते हैं अपनी ही स्टेट के अंदर, तो आपकी स्टेट आपको रिबेट देती है। आपकी स्टेट आपको कहेगी कि जैसे कि आप 5 लाख तक का सामान बेच लो अपनी अपनी स्टेट में, बस तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको वैट नहीं भरना, कुछ नहीं भरना। लेकिन जैसे ही आप 5 लाख रुपए से ऊपर क्रॉस करेंगे तो आपको हमें टैक्स देना होगा। लेकिन अब अगर बात करें ऑनलाइन बिजनेस की, ऑनलाइन के अंदर ऑर्डर्स आते हैं ऑल ओवर द इंडिया में, और हमारी इंडियन गवर्नमेंट का ये रूल है कि कोई भी प्रोडक्ट चाहे वो 1 रुपए का भी हो, अगर आपकी स्टेट से बाहर वाली स्टेट में जाता है तो उसके ऊपर आपको देना पड़ेगा सीएसटी। अब वैट और सीएसटी दोनों चीजें एक तरह से सेम हैं। सीएसटी हो गया सेंट्रल सेल्स टैक्स, वैट हो गया वैल्यू एडिड। वैट आपको देना है पंजाब गवर्नमेंट को और सीएसटी आपको देना होता है सेंटर की गवर्नमेंट को। और अब हम जो सीएसटी है वो ओनली तब पे करते हैं जब हमारा प्रोडक्ट हमारी स्टेट से बाहर वाली स्टेट में सेल होता है। और ऑनलाइन बिजनेस की बात करें तो जो ऑर्डर्स हैं वो सारे बाहर से ही आते हैं। कभी ही होता है कि आपकी खुद की स्टेट से आपको ऑर्डर आए, 90% आपके ऑर्डर्स बाहर से ही रहेंगे। तो उन केसेस में आपको देना पड़ेगा सीएसटी, सेंट्रल सेल्स टैक्स। अब वैट और सीएसटी ये दोनों को जो नंबर दिया जाता है उसको कहते हैं टिन नंबर। टिन होता है टैक्स आइडेंटिफिकेशन करने के लिए नंबर। ये जस्ट एक नंबर है जो कि एक पर्सन की टैक्स की आइडेंटिटी होती है। वैट भरना, सीएसटी भरना और ये जो टिन नंबर है, ये वैट और सीएसटी नंबर ये सब कुछ सेम ही है। अब टिन जस्ट एक नंबर है जो कि आपको प्रोवाइड करना होता है अपने ऑनलाइन बिजनेस के अंदर। अब ये बात तो हो गई कि वैट क्या है, सीएसटी क्या है। टिन एक नंबर है, जस्ट टिन जो अब आप अप्लाई करेंगे तो आपको नंबर मिलेगा, उसको टिन नंबर कहेंगे। उस टिन नंबर के थ्रू आप वैट भर सकते हैं और सीएसटी भर सकते हैं।
तो ये तो हो गई वैट इन और जीएसटी की बात। अब बात करते हैं कि ऑनलाइन बिजनेस जब आपको स्टार्ट करना है तो कुछ लोग कहते हैं कि क्या वो इसके बिना अपना ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं? तो आंसर है नहीं कर सकते। कर भी सकते हैं लेकिन आप अपने अपने स्टेट में कर पाएंगे, लेकिन हर वेबसाइट आपको अलाउ नहीं करेगी। ईबे आपको अलाउ कर देगा कि आप बिना वैट के सेल कर सकते हैं, लेकिन वो यार फिर अपनी ही स्टेट में कर पाएंगे। और यकीन मानिए आपकी स्टेट से आपको ज्यादा ऑर्डर्स नहीं आने वाले। 90% ऑर्डर्स आते हैं डिफरेंट डिफरेंट स्टेट से। तो इसलिए बेटर रहता है कि एक वैट नंबर बना लिया जाए और फिर आप अपना ऑनलाइन सेलिंग का बिजनेस स्टार्ट करें। अब तीसरी चीज है कि वैट को अप्लाई कैसे करना है। अब दोस्तों वैट अप्लाई करने के लिए क्या है, एक मेन चीज जो होती है वो है आपको कमर्शियल स्पेस चाहिए, एक शॉप चाहिए, शोरूम चाहिए। आप घर से अपना बिजनेस नहीं कर सकते। तो इसके लिए क्या होता है, वैट अप्लाई करने के लिए एक कमर्शियल एक शॉप चाहिए, आपकी हो चाहे उसका रेंट एग्रीमेंट हो। तो आप क्या करें, आपका जो भी कोई सीए है, कोई आपके नजदीक कोई भी पर्सन है जो कि ये गवर्नमेंट के काम जानता है, तो आप उसको पैसे देकर, किसी एजेंट को भी पैसे देकर ये काम करवा सकते हैं या ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसमें क्या होगा, सबसे मेन चीज जो आपको देनी होगी, जहां पर आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं उस शॉप का आपका रेंट एग्रीमेंट या आपका शॉप की जो रजिस्ट्री है वो देनी पड़ेगी प्रूफ के लिए। अब दूसरी चीज जो आपको देनी है, अपना खुद का आइडेंटिटी प्रूफ कि आपका एड्रेस हो, आपका नाम हो, आपकी डेट ऑफ बर्थ हो। तीसरी चीज आपको देनी है अपना पैन नंबर और चौथी अपनी फोटोज। तो ये 4 चीजें देकर आपको पैन अप्लाई करना है। अब पैन अप्लाई कितने में होगा ये स्टेट टू स्टेट डिफर कर सकता है, लेकिन जब मैंने बनाया था तो हमारे पंजाब में 4-5 हजार रुपए में बन गया था और 20-25 दिन के अंदर ये बन के आ गया था। अब 4-5 हजार भी मुझे इसलिए लगे थे क्योंकि मैंने एजेंट के थ्रू करवाया था और एजेंट अपना 2-3 हजार 2,000 जो भी अपना कमीशन लेते हैं उन्होंने काट लिया था। तो अगर आप खुद अप्लाई करेंगे या ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो आपको सस्ता पड़ सकता है। तो ये कुछ बातें थी वैट के बारे में। और अगर आपके कुछ और भी डाउट्स हैं ऑनलाइन बिजनेस के लिए, ई कॉमर्स बिजनेस के लिए, प्लीज आप मुझे कमेंट बॉक्सेस में लिखिए। अब आने वाली अपकमिंग वीडियोस के अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको प्रोडक्ट की पैकिंग कैसे करनी होती है और ऑनलाइन बिजनेस के अंदर शिपिंग कौन करता है, शिपिंग का क्या प्रोसीजर है। फिर अगर आप अब्रॉड से सामान मंगवाना चाहते हैं तो आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है और क्या क्या उसके लिए रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, ये सब कुछ हम अभी वाईटी एडवाइस के अंदर सीखेंगे। तो अगर आप ये सब चीज़ें ई कॉमर्स वगैरह सीखना चाहते हैं और आप जिंदगी में ज्यादा ढेरों पैसा कमाना चाहते हैं तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिस ना हो। और अगर आप YouTube के ऊपर पैसा कमाना चाहते हैं तो उसकी भी ढेरों वीडियोस मैंने वाईटी एडवाइस के अंदर आपको दी हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। तो एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं जिसमें मैं आपको और ई कॉमर्स के बारे में सिखाऊंगा। आप खुश रहें, ऐसे ही अपने बिजनेस को ग्रो करते रहें, चैनल्स को ग्रो करते रहें। एक नई वीडियो में मिलेंगे, खुश रहें, बाय बाय।